नमस्ते दोस्तों, आर के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोटर रिवाइंडिंग करने के कुछ बेसिक नियम होते हैं। उनके आधार पर ही हम मोटर को अच्छे से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हम मोटर रिवाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं तो कुछ मिस्त्री लोग होते हैं, वो हमें पूरी जानकारी मोटर रिवाइंडिंग की नहीं बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वह सभी मोटर रिवाइंडिंग करने के नियम आपको बताऊंगा, जिससे आप मोटर रिवाइंडिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मोटर रिवाइंडिंग करने के बेसिक नियम होते हैं, उन नियमों को बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब भी कोई मोटर हमारे पास रिवाइंडिंग करने के लिए आती है तो हम मोटर काटने से पहले कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है मोटर काटने से पहले का, तो उसके हमें कनेक्शन चेक करने होते हैं कि मोटर के कनेक्शन किस प्रकार से किए गए हैं, सीरीज में किए गए हैं या पैरेलल में किए गए हैं। इसके बाद हम कॉइल पिच चेक करते हैं कि कॉइल पिच क्या है, कॉइल कितने स्लॉट से कितने स्लॉट में डाली गई है, यह चेक करना होता है। अगर सिंगल फेस की मोटर है तो उसकी रनिंग कॉइल कितने स्लॉट से कितने स्लॉट में डली है और स्टार्टिंग कॉइल कितने स्लॉट से कितने स्लॉट में डली हुई है, यह चेक करना होता है। 3 फेस मोटर हो, उसकी कॉइल पिच कितने स्लॉट से कितने स्लॉट में डली हुई है, उसकी वाइंडिंग किस प्रकार की गई है, रनिंग वाइंडिंग की गई है, बास्केट वाइंडिंग की गई है या किस प्रकार की उसकी वाइंडिंग है, यह चेक करना होता है। और उसके कनेक्शन स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन में उसके कनेक्शन किए गए हैं, यह भी अच्छे से देख लेना चाहिए। इसके बाद वाइंडिंग काटने के बाद का नियम, तो जब भी हम मोटर की वाइंडिंग काट लेते हैं उसके बाद कॉइल टर्न गिनते हैं कि उसमें कितने कॉइल टर्न डले हुए हैं, उसमें कितने नंबर वायर गेज लगा हुआ है, एक सेट में कितने कॉइल हैं, यह सब नोट करना होता है। सिंगल फेस मोटर में कितने वायर नंबर से उसका रनिंग कॉइल बनाया गया है, स्टार्टिंग कॉइल कितने नंबर वायर से बनाया गया है, यह सब हमें नोट करना होता है। तो तीसरा नियम होता है कॉइल बनाने का। तो चलिए कॉइल किस प्रकार से हम बनाते हैं यह देखते हैं। तो इसका ये हमारा कॉइल है, ये इनर वायर है, इसको हम राइट हैंड साइड इसको घुमाएंगे। तो ये हमारा राइट हैंड साइड इसको घुमाना है, तो इसको हम राइट हैंड साइड इसको घुमाते हैं। तो ये हमारा एक टर्न यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से हम जितने हमारी कॉइल में टर्न होते हैं, हम सभी टर्नों को इसी प्रकार से पूरे कर लेते हैं। तो ये हमारा एक कॉइल बन जाता है। इसी प्रकार से जब हम दूसरा कॉइल बनाएंगे तो वह भी हम इसी दिशा में घुमाकर बनाएंगे, ना कि इस दिशा में। इसी दिशा में राइट हैंड साइड हमें उसको घुमाना होगा। सभी कॉइलों को हम राइट हैंड साइड घुमाकर ही बनाते हैं। सिंगल फेस हो या 3 फेस की मोटर हो, सभी को हम इसी दिशा में घुमाकर बनाएंगे। पहला कॉइल हम जो बना लेते हैं इस दिशा में, तो उसी दिशा में हमें सभी कॉइल बनानी होती है। दोस्तों, जब हम पहला कॉइल बनाते हैं तो इस दिशा में बनाएंगे, तो हमें सभी कॉइल इसी दिशा में घुमाकर बनाने होते हैं। अगर हम पहला कॉइल इस दिशा में घुमाकर बनाते हैं तो हमें सभी कॉइल इसी दिशा में घुमाकर बनाने होते हैं, चाहे सिंगल फेस के हो या 3 फेस के हो। तो हमें इसी नियम पर चलना होता है। जब भी हम पहला कॉइल बनाएंगे, अगर इस दिशा में घुमाकर हम टर्न लगा रहे हैं तो हमें सभी कॉइल इसी दिशा में घुमाकर टर्न लगाने होंगे, ना कि इस दिशा में। अगर हम इस दिशा में घुमाकर पहला कॉइल बनाते हैं तो हमें सभी कॉइल इसी दिशा में घुमाकर बनाने होंगे। दोस्तों, अगला नियम होता है कॉइल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे पास कॉइल है, इसका ये इनर वायर, यहाँ पर इसका आउटर वायर है,
इसका ये यहाँ पर इनर वायर, इसका ये आउटर वायर है। तो जब भी हम पहला कॉइल इंस्टॉल करते हैं तो उसका इनर वायर हम जब राइट हैंड साइड रखते हैं तो हमें सभी कॉइलों के इनर वायर राइट हैंड साइड ही रखने होते हैं। अगर हम इनर वायर लेफ़्ट हैंड साइड रखते हैं तो हमारे जितने भी कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे सभी के इनर वायर लेफ़्ट हैंड साइड ही रखने होते हैं और हमारा आउटर वायर राइट हैंड साइड निकलता है। तो इसी प्रकार से हमें सभी कॉइल इंस्टॉल करने होते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम पहला कॉइल इंस्टॉल करेंगे, सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, तो इनर वायर हम राइट हैंड साइड रखना है और हमारा आउटर वायर लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो जब भी हम पहला कॉइल इंस्टॉल करते हैं उसी के अनुसार हमें सभी कॉइल इंस्टॉल करने होते हैं। तो इसी नियम पर हमें कॉइल इंस्टॉल करने होते हैं। तो दोस्तों, अब अगला नियम आता है कनेक्शन करने का नियम। तो कनेक्शन किस प्रकार से इसके किए जाते हैं। तो अभी हम इसमें कोई सा भी कॉइल ले सकते हैं और उसका इनर वायर भी ले सकते हैं और आउटर वायर भी ले सकते हैं और कोई भी कॉइल हम इसमें से ले सकते हैं। और चाहे तो हम इस साइड भी चल सकते हैं और चाहे तो हम इस साइड भी चल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें इसमें हम यहाँ से इसका इनर वायर या आउटर वायर लेते हैं। तो इसका हम इनर वायर लेते हैं। तो इसका ये इनर वायर है। इसका कनेक्शन अब हमें इस कॉइल से करना है। तो दोस्तों, हम इसका इनर वायर लेते हैं तो इसको हम आउटर वायर लेंगे तो अगली कॉइल के आउटर वायर से ही हमको जोड़ना होगा। यहाँ से हमारा यह नियम चालू हो जाता है। पहला नियम हमारा चालू हो जाता है यहाँ से कि हम इसका आउटर वायर लेंगे तो इसका आउटर वायर से ही इसको हमें जोड़ना होगा। तो यह पहला नियम यहाँ से पहला नियम चालू हो जाता है। तो इसका आउटर वायर लेंगे और इसके आउटर वायर से ही जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसका इनर वायर बचता है तो इसका इनर वायर अगली कॉइल के इनर वायर से ही इसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से अगली कॉइल के इनर वायर से जुड़ जाता है। अब यहाँ पर इसका आउटर वायर बचता है तो जो हमारा अगली कॉइल के आउटर वायर से ही जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इनर वायर बचेगा, यहाँ पर भी यह इनर वायर ही बचेगा। अगर इनर वायर यहाँ बचता है और आउटर वायर यहाँ बचता है तो आपके कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इस कारण से यह यहाँ पर आउटर वायर बचेगा। तो इसी प्रकार से हमें कनेक्शन करने होते हैं। तो अब दूसरे फेस का कनेक्शन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इनर वायर हमने फेस के लिए लीड के लिए निकाला था। तो अब हमारा दूसरा नियम यह कहता है कि यहाँ से हमें लीड के लिए इनर वायर ही निकालना होगा और आउटर वायर से हम इसको आउटर वायर से ही जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें यह कनेक्शन करने होते हैं। तो इसका कनेक्शन यहाँ पर इससे हो जाएगा और इसका यहाँ पर इससे हो जाएगा और इनर वायर से इनर वायर का कनेक्शन हो जाएगा और आउटर वायर से आउटर वायर का यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इनर वायर बस निकलेगा तो यहाँ पर भी इनर वायर ही निकलेगा। अब इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी यह कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर भी हमें इनर वायर ही निकालना होता है और इसको आउटर वायर से आउटर वायर जोड़ देंगे, इनर वायर से इनर वायर जोड़ देंगे और आउटर वायर से फिर आउटर वायर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी इनर वायर निकलेगा और यहाँ पर भी इनर वायर निकलेगा। तो इन दो नियमों के आधार पर ही हमें यह कनेक्शन करने होते हैं। पहला नियम होता है कि इनर वायर आउटर वायर लेंगे तो आउटर वायर से ही जोड़ेंगे, अगर इनर वायर लेंगे तो इनर वायर से ही जोड़ेंगे। दूसरा नियम होता है यहाँ पर हमने इनर वायर लिया तो हमें दूसरी फेस के लिए भी इनर वायर ही लेना होगा और तीसरे फेस के लिए भी इनर वायर ही लेना होगा। इसी प्रकार से यह कनेक्शन किए जाते हैं हर एक मोटर के। तो यह 3 फेस की मोटर के कनेक्शन है। अब हम सिंगल फेस के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वह आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास सिंगल फेस की कॉइल होती है। यह 2 पोल की मोटर होती है। इसमें आमने सामने इसके कॉइल रनिंग के होते हैं, आमने सामने ही इसके स्टार्टिंग के होते हैं। इसमें अभी वही दोनों नियम लागू होते हैं कि हम इसका इनर वायर लेंगे तो इसके
अगली कॉइल के इनर वायर से ही इसको जोड़ेंगे। अगर आउटर वायर लेंगे तो अगली कॉइल के आउटर वायर से ही इसको जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार के यह कनेक्शन होते हैं। इसका ये इनर वायर है, यहाँ पर ये इसका आउटर वायर है या यह है, तो इसको हम इसके आउटर वायर से जोड़ देंगे। तो इसका ये आउटर वायर अगली कॉइल के आउटर वायर से ही जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर इनर वायर बचेगा और यहाँ पर भी यह इनर वायर बचेगा जो हमारी बॉडी के बाहर निकलेगा। तो अब इसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग कॉइल के भी कनेक्शन करने होते हैं। इसका ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है, इसका ये इनर वायर है, यहाँ पर आउटर वायर है। तो इसी प्रकार से इसके भी कनेक्शन किए जाएंगे। जिस प्रकार से हम रनिंग कॉइल के कनेक्शन करते हैं उसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग कॉइल के भी कनेक्शन करने होते हैं। तो यहाँ से इसका आउटर वायर लेंगे और इसका आउटर वायर से जोड़ देंगे। यह वायर और यह इनर वायर, इन दोनों को हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं और इन दोनों को भी हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो यह हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। इन नियमों के आधार पर ही हम सभी प्रकार की मोटरों के कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तो नमस्ते दोस्तों।